बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 15 है। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ जिसका विन रेट अच्छा हो और विन साइज भी अच्छा हो। तो मैं आपको एग्जैक्टली ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जहाँ जिसका विन रेट अच्छा है और विन साइज भी अच्छा है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, वो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि एंट्री कैसे होगी, एग्जिट कहाँ पे होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, वो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना वीडियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको तुरंत टारगेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ऐसा आपको वेट भी करने की जरूरत नहीं होगी। आपको तुरंत टारगेट मिलेगा क्योंकि एंट्री हम लोग वहीं पे बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। वहाँ भी मैं आपको जैसे जैसे आगे जाऊँगा तो आपको बताऊंगा। बस इतना ही समझो कि इस स्ट्रैटेजी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको टारगेट तुरंत मिल सकता है या फिर हो सकता है स्टॉप लॉस भी तुरंत मिले। टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आई क्योंकि टारगेट जो हमारा होगा 1:2 होगा, 1:1 नहीं होगा, 1:2 होगा। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब जो हमारी एंट्री होगी पहले तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे व्हाइट पे। उसके बाद एग्जैक्टली मैं आपको चार्ट पे देखूंगा और चार्ट पे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को समझ लो, फिर हम लोग एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो मैं आपको बता दूंगा। अब एंट्री कब करनी है थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना। मान लो कि इस तरीके से मार्केट आ रहा है और इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। मान लो थोड़ा सा हम लोग ड्राइंग को ठीक से बना दे। मान लो कि ऐसा मार्केट आया, फिर मार्केट ने कुछ इस तरीके से मार्केट ने होल्ड किया। मान लो यहाँ पे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। एग्जाम्पल ये समझो बस। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बना दिया, सपोर्ट का फॉर्मेशन की। अब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे जाने दो, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करने वाले। मार्केट नीचे आ रहा है जाने दो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड वगैरह करके एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बना रहा है और वो कहाँ पे बनानी चाहिए, इस जोन के ऊपर जा रहा है, ग्रीन अच्छी कैंडल बना के, तो एंट्री जो होगी ना वो एंट्री हमारी यहाँ पर ही हो जाएगी। फिर ये एंट्री यहाँ पे होगी, एंट्री यहाँ पे होगी, एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। स्टॉप लॉस होगा जो ये कैंडल है ना, इस कैंडल के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो। और जितना आपका यहाँ पे यस है ना, उससे मतलब यहाँ पे अगर एस एल आपका एक्स का है तो यहाँ पे 2x का टारगेट ले सकते हो। अगर एस एल यहाँ पे 10 पॉइंट का आ रहा है तो टारगेट 20 पॉइंट का होगा। एस एल अगर यहाँ पे जितने भी होगा पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का आ रहा है। स्पॉट प्राइस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। स्पॉट प्राइस के बारे में अगर यहाँ पे 50 पॉइंट्स का यहाँ पे एस एल आ रहा है स्पॉट प्राइस पे, तो प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग 50 पॉइंट्स का नहीं होगा, फिर वो कम हो जाएगा। फिर तो टारगेट उससे ज़्यादा ले सकते हो। 1:2 का ले लेना है टारगेट। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 होगा। और इसका विन रेट भी अच्छा है भाई लोग। ऐसा नहीं कि ये फेल होगा, फेल भी हो सकता है। हर स्ट्रैटेजी फेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसका विन रेट थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। तो ये सराउंडिंग को थोड़ा सा हमने यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में कंबाइन किया है। अब आज हम चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, किस तरीके से एग्जिट करना है। ये एंट्री एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा नीचे की साइड में। अब आ जाओ यहाँ पे। पहले तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करना नहीं आता ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं फिर उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। अभी आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करेंगे। थोड़ा सा कहाँ पे गए, यहाँ पे चार्ट है तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करेंगे। तो रेजिस्टेंस को अपने मार्क किया तो एंट्री जो होगी मेरी कहाँ पे होगी, रेजिस्टेंस के ऊपर। अब बोलोगे ध्यान से देखोगे ना भाई लोग, तो ये आपको आप लोग इस तरीके से मत देखो कि ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर जाएगा मार्केट, ऐसा मत देखो। पूरे चार्ट को देखोगे ना तो यहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न वगैरह, एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है ना, एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमेशा ये नहीं कि ये, तो अगर आपको कॉल को बाय करना है तो सेलर्स के जोन में करना है, हमेशा याद रखो। और अगर आपको पुट को बाय करना है तो फिर वो बायर्स के जोन में पुट को बाय करना पड़ेगा। सेलर्स के जोन में पुट को बाय करोगे तो यहाँ पे ऐसे हिट होगा, और कॉल की पोजीशन अगर बायर्स के जोन में बनाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे हिट होगा। मतलब यहाँ पे भी आपका टारगेट हिट हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, कि जो आपकी कॉल की पोजीशन बनेगी, जो कॉल की पोजीशन बनेगी वो सेलर्स के जोन में बनी हुई चाहिए, ठीक है। सेलर्स के जोन में बननी चाहिए। और जो पुट की पोजीशन होगी वो बायर्स के जोन में बनेगी। अब सेलर्स का जोन कौन सा होता है, बायर्स का जोन कैसा कौन सा होता है, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एम पैटर्न आपको दिख रहा है। अब एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होके यहाँ पे एम पैटर्न आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। एम पैटर्न बना दिया मार्केट ने और इसका ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना दिया, मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट मतलब सेलर्स को ट्रैप करने जाएगा तब हम लोग एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब एंट्री होगी एक तो आप लोग बना सकते हो इस, जो यहाँ पे सेलर्स लोग ट्रैप होंगे ना वहाँ पे, मतलब एग्जैक्टली जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तब आप लोग बना सकते हो एंट्री। या फिर अगर यहाँ पे इसके नीचे ही मार्केट फुल बॉडी कैंडल क्लोज करता है ना, तब भी आप लोग की एंट्री बना सकते हो।
तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर अगर एंट्री बनाओगे आप लोग यहाँ पे या फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद बनाओगे चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर फुल बॉडी कैंडल दिख रही है आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर ही एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा आपका उस एक कैंडल के नीचे होगा बस। अब यहाँ पे आपको 54 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, लेकिन प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़े से कम स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। टारगेट सेम ही होगा 1:2, 1:2 लो और निकलो, ठीक है। 1:3 पे यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन उतना हम लोग बात नहीं करने वाला मैं, बस 1:2 लो और निकलो, ठीक है। ये कम पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है भाई लोग, ये अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट से भी ज़्यादा है। तो सेम स्ट्रैटेजी है। मैं आपको और 2-3 चार्ट्स दिखाता हूँ, एक इससे पहले और 2 दिन, फिर मैं आपको थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, मतलब जो भी आपकी कॉन्सेप्ट वगैरह होगी ना वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। किसका ब्रेकआउट किया है? साइकोलॉजिकल लेवल का, जो कि यहाँ कहीं पे 51,500 का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे कौन काम करेंगे? बायर्स लोग काम करेंगे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, ध्यान से समझो कि कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना। साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे कोई बाय नहीं करना होता, मार्केट ऊपर भी जाता है। वो थोड़ा सा आपको चार्टिंग को समझना पड़ेगा, कब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, फिर कब नहीं जाता, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है किसी भी रेजिस्टेंस का, तो तब की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है तो अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल का, तो आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पे इसने यहाँ कहीं पे इस कैंडल के आसपास में ब्रेकआउट किया, अब आपको वेट करना है कि अच्छी से रेड कैंडल बने। जैसे कि यहाँ पे अच्छे से रेड कैंडल बन गई, नहीं यहाँ पे बन गई। अभी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा एसएल कहाँ पे होता है? जो प्रीवियस कैंडल है उसकी, मतलब जो जिस कैंडल पे हमने एंट्री की उसके ऊपर। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एसएल पड़ रहा है बहुत, मतलब एसएल तो बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में क्या है ना, आपको इस कैंडल का 50% निकालना है। तो 50% कैसे निकालोगे? यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे अगर मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको 50% दिख जाएगा। तो 50% कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो इस 50% के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? आपका एसएल रखना पड़ेगा। मतलब जो एसएल आपका आएगा ना इसके ऊपर, मतलब ये जो 50% है ना यहाँ पे, इसके कहीं थोड़ा सा ऊपर कहीं पे रख सकते हो। और टारगेट जो होगा आपको मैंने आपको बता दिया 1:2, जो कि यहाँ तक आ जाएगा। तो 1:2 लो और तुरंत निकल जाओ। सिंपल स्ट्रैटेजी है भाई लोग, बैक टेस्टिंग करना ये बहुत प्योर स्ट्रैटेजी है। ये यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रैप ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे अपनी एंट्री की यहाँ पे 10:16 पे और आपकी एग्जिट हो गई यहाँ कहीं पे 10 मतलब 10 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। यहाँ पर भी आपका टारगेट तुरंत हिट हो गया। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री वगैरह बनाई होगी, यहाँ पे मैं आपको देखा तो यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल के आसपास में। तो यहाँ पे तुरंत 1:2 आपका यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल पे अगर आप लोग एंट्री बना रहे हो तो इसके नीचे कहीं पे एसएल होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1:2 ईजिली, मतलब 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। और एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग को हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या है ना कि यहाँ पे अभी एंट्री एक्टिव नहीं हुई। यहाँ पे देखोगे तो फॉल हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको वो नहीं बताऊंगी यहाँ पे एंट्री बनाते तो यहाँ पे इतना मिल जाता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई डायरेक्टली ब्रेकआउट होना चाहिए साइकोलॉजिकल लेवल का। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल अगर ध्यान से देखोगे तो साइकोलॉजिकल लेवल कहाँ पे है ना, 51,500 यहाँ कहीं पे, मतलब इसके ऊपर ही है साइकोलॉजिकल लेवल का। अगर यहाँ पे मार्क करूँगा ना तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर यही कैंडल इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड वगैरह करके फिर यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता ना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, स्टॉप लॉस के ऊपर होता है, 1:2 हमारा टारगेट होता है। यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। अगर ब्रेकआउट वगैरह मिलता तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट नहीं हो पाई। अब आ जाओ यहाँ पे, फिर से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन क्या है मार्केट में। अब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो जाने दो, नीचे जा रहा है तो जाने दो। लेकिन अगर मार्केट जोन के पास में जाने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पर अगर मार्केट होल्ड वगैरह कर रहा है, होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। होल्ड करेगा तभी कुछ हो पाएगा। ये अगर बायर्स के जोन में होल्ड करेगा तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, वो मैंने आपको बार बार कहता हूँ। अगर होल्ड कर रहा है बायर्स के जोन में तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सेलर्स के जोन में होल्ड करेगा तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। और हमारा ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे एंट्री करे तो हमें बस 400-500 पॉइंट चाहिए, ऐसा नहीं। बस मार्केट ट्रैप करे उतने में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो जब भी मार्केट होल्ड वगैरह कर रहा है और आपको पता है कि यहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे, तो आप लोग एंट्री बना सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हो। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे होगी मुझे बताओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। एक तो आप लोग, जैसे मैंने वहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे क्या कहा मैंने, एक तो आप लोग कैंडल इसके नीचे कहीं पे एंट्री बना सकते हो। कहाँ पे गया वो चार्ट, यहाँ कहीं पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, कहाँ पे था वो, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक तो आप लोग एंट्री यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ कहीं पे, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद बना सकते हो। लेकिन अगर सपोर्ट के नीचे ही मार्केट होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में आप लोग ब्रेकआउट के पहले भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है अभी। तो यहाँ पे आ जाओ फिर से उसी चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा कहाँ पे गया वो चार्ट,
ये सपोर्ट को यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, सही है। उस कंडीशन में क्या है ना कि आप लोग एंट्री यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर इस फुल बॉडी कैंडल्स के जो कैंडल आपको दिख रहे हैं ना, अच्छी कैंडल, इसके पास में भी एंट्री बनाओगे, ऐसे इसके नीचे होगा, टारगेट देखोगे तो 1:2 इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। 1:3 पे होगा, लेकिन 1:2 लो और निकल जाओ। 1:2 पे आपको 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मिलेंगे, तो ये तुरंत आपको टारगेट देगा। या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा तो तुरंत स्टॉप लॉस हिट होगा। अब ये यहाँ पे तो देखोगे तो आपको यहाँ पे टारगेट हिट होगा, वो जो मैंने आपको उसके पहले दिन देखा, तो वहाँ पे तो एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। उसके बाद टारगेट और टारगेट हिट हो गया। अभी आपको टारगेट भी दे सकता है, स्टॉप लॉस भी दे सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा ना, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। अभी यहाँ पे 75 पॉइंट्स का आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन जब प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग जाओगे ना, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत कम होगा। बस ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोग बोल सकते हैं इसको, कि जब सेलर्स लोग यहाँ पे काम करेंगे तो आप लोग उसके अपोजिट ट्रेड कर सकते हो, और जब बायर्स लोग काम करेंगे, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह था ना, यहाँ पे कहाँ पे गया हो, साइकोलॉजिकल लेवल था तो डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह हो गया। यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का जो कि यहाँ कहीं पे आ जाएगा 50,500 का, तो यहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे, तो उनके एसएल को ट्रैप करने के आप लोग यहाँ पे एसएल को हिट करने के आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, क्योंकि मार्केट ट्रैप एसएल हंटिंग मतलब सबको निकालता हुआ ही जाता है मार्केट ऊपर। बायर्स लोग आएंगे तो बायर्स को निकालेगा, सेलर्स लोग आएंगे तो सेलर्स को निकालेगा, तो उस मोमेंटम को आप लोग कैप्चर कर सकते हो। बस एक बात को याद रखना है कि 1:2 लो और निकलो। मैं आपको रिवाइज करता हूँ हमने क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट क्या है कि एंट्री किस तरीके से बनानी है। जैसे कि यहाँ पे एंट्री कब होगी, इस कंडीशन में देखोगे तो एंट्री अच्छे से, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको अगर अपोजिट साइड में प्ले करना है, तो रेड कैंडल अच्छी बननी होनी चाहिए, ठीक है। उसके यहाँ पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। अगर कैंडल इनकेस अगर बड़ी बन रही है तो 50% उसका निकालो और उसके ऊपर कहीं पे ऐसा लगा सकते हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैंडल बहुत बड़ी थी, तो 50% इसका निकाल दोगे, तो यहाँ पे अगर आपको दिखोगे तो यहाँ पे आपको 50% निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50% ये जो बीच कैरल में 50% का होता है, तो उसके ऊपर ऐसे होगा हमारा, और जो टारगेट होगा वो 1:2 होगा। एंट्री मैंने आपको बता दी, एग्जिट कहाँ पे करना है वो भी बता दिया। बस थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो, ऐसा नहीं कि जाके तुरंत आपने ट्रेड ले लिया, बैक टेस्टिंग करो। अगर स्ट्रैटेजी आपको लग रही है कि भाई अच्छा विन रेट है, विन साइज तो अच्छा ही है, 1:2 आपको मिल रहा है तो विन साइज तो अच्छा है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी आप लोग बोल सकते हो, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो, और अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको थोड़े कम पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आपका एसएल 50 पॉइंट्स का जा रहा है तो टारगेट आपको 100 पॉइंट्स का मिलेगा, तो 1:2 का आप लोग यहाँ पे टारगेट को अचीव इजीली कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी देख के बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तब आप लोग रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो, मैक्सिमम 1 लॉट से। अगर यहाँ पे भी ट्रेड करना तो यहाँ पे भी कर सकते हो, स्टॉक्स में जाके ट्रेड करना तो स्टॉक्स में भी कर सकते हो, वहाँ पे थोड़े से प्लस माइनस है, लेकिन थोड़ा सा देखोगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मार्केट कहाँ पे ट्रैप कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो भाई लोग। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे ना भाई लोग, तो मैं आपको जो भी आपका प्रॉब्लम वगैरह होगा ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो। इंस्टाग्राम की जो आईडी होगी ना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, ये सनहंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, प्राइस एक्शन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मैं 100% उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा भाई लोग। बस ट्रेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए, बस उतना ही याद रखो। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा भाई लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग एक लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर या रॉयल मेंबरशिप लिए, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। वेल, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्लिक करके बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी के बारे में सीख सकते हो, या फिर राइट प्रायोरिटी के ऊपर क्लिक करके बेयर ट्रैप स्ट्रैटेजी के बारे में सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।